जय घोर हाड़ मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है सभी को मेरा प्रणाम। कई सालों बाद तकरीबन 4 साल पहले हमने एक वीडियो डाले थे हमारे चैनल में। हाफिज जी, कई साल बाद लोगों ने कहा उस साधना को पूर्ण जानकारी विस्तृत तरीके से बताइए और उसका लाभ भी हमें बताइए, क्योंकि आपने हरबुज जिन साधना तो आपने चैनल में डाल रखे एक पाक जिन्नात है। मान लो हमें कोई बुरे काम करवाना है, हमारी हर एक इच्छा पूर्ति करने वाला जिन चाहिए हमें, अच्छे बुरे दो तरह के कार्य। तो सबसे पहले आप सबको बताना चाहूंगा ये पूर्णतः एक नापाक जिन है। इसे बुरे से बुरे कार्य करवा सकते हैं आप। ये आपका हर वो हुक्म मानता है। जो काम बताओगे वो काम करके देगा। जैसे जिन कहते हैं हुक्म मेरे आका, तो आपको जो काम चाहिए वो बता सकते हैं। अच्छे बुरे हर तरह का काम करता है। इसे दिन में आवाहन किया जा सकता है, रात्रिकालीन भी आवाहन किया जा सकता है। दिन में जितना चाहे उतना काम लिया जा सकता है। इसे एक गुलाम के भांति भी रख सकते हैं आप। जितने बुरे काम है इसे करवा सकते हैं। सिर्फ बुरे काम नहीं, अच्छे काम भी चाहे तो आप करवा सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार जो कार्य चाहे ये कर देगा वो। आप बोलोगी वशीकरण करने के लिए किसी भी लड़की को, वो बस में कर देगा। किसी औरत को बस में करने के लिए कहोगी, वो आपके बस में कर देगा किसी भी औरत को। किसी के मारने के लिए कहोगी, ये जिन उसको मार देगा। किसी के दोनों के बीच में फूट डालने के लिए बोलोगी, झगड़ा करने के लिए बोलोगी, करवाने के लिए बोलोगी, ये करवा देगा। किसी के ऊपर उच्चाटन करने के लिए बोलोगी, ये उच्चाटन क्रिया भी कर देगा। ये सब जितने भी बुरे कार्य है ये इसमें माहिर है। ये किसी के शरीर में बीमारी करने के लिए बोलोगी, ये बीमार कर देगा। उसी इंसान को बिस्तर में डाल देगा, ये पड़ा पड़ा वो मर जाएगा। किसी भी लड़की को आकर्षित करने के लिए बोलोगी साधक की ओर, आमिल की ओर, तो ये वो कर देगा। जितना नापाक जिन है तकरीबन 700 नापाक जिन इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। इतना बुरा जिन है ये। कहां पे काला धन पड़ा हुआ है, किसी ने गच्छित करके इकट्ठा करके धन रखा हुआ है घर में या कहीं पे छुपा के रखा है, वो बता देगा ये। किसी के गुप्त बातें हैं, अपने साधक इसे पूछता है तो बता देगा। हाँ, एक बात खासियत है, ये साधना औरत ना करे तो अच्छा है। पुरुष व्यक्ति आराम से ये साधना कर सकते हैं, लड़के लोग ये साधना आराम से कर सकते हैं। औरत करने पे कई बार औरत के ऊपर हावी होता है, औरत के साथ गंदे संबंध रखता है, इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, किसी को परेशान करने के लिए कहोगी, हाफिज दिन हमेशा तैयार है। परेशान कर देगा सामने वाले के, आपके दुश्मन को ये परेशान कर करके मार देगा। किसी को व्यापार में नुकसान करने को बोलोगी, ये कर देगा। छोटे मोटे जिन को पकड़ के लाने के लिए बोलोगी, ये हाफिज जिन आपके लिए पकड़ के ला देगा। और उससे भी काम करवा सकते हो, या उस जिन को दूसरे को भी दे सकते हो, बेच सकते हो। एक तरह का शक्ति ट्रांसफर के जरिए से लड़ाई झगड़े करने में तो ये माहिर है। अब आते हैं इस साधना की विधि विधान के ऊपर। यह साधना एक रात्रि की नहीं है, यह साधना 3 रात्रि की है। और यह साधना सिर्फ और सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा को किया जा सकता है। दूसरा जो है नवरात्रि को किया जा सकता है, और जुम्मे रात्रि से 3 दिन पहले किया जा सकता है। मान लो आज अमावस्या है, ठीक है, तो जिस दिन अमावस्या है उससे 3 दिन पूर्व यह साधना शुरू करना है। और तीसरा दिन जो है अमावस्या के दिन होना चाहिए। पहले दिन 11 माला जाप करना है, दूसरे दिन 22 माला जाप करना है, तीसरे दिन 33 माला जाप करना है। ये जिनको सिद्ध करना है तो घर के छत के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, बंद कमरे में बैठ के कर सकते हैं, खेत खलियार, उजाड़ जगह, बंजर जगह, कब्रिस्तान, हर जगह ये साधना किया जा सकता है। बस कोई देखना नहीं चाहिए, रोकना टोकना नहीं चाहिए।
ठीक है। करना के साधना से बैठने से पूर्व घर से मिठाई लेके जाइए। सबसे मिठाई जो सबसे ज्यादा मीठा वाला मिठाई चाहिए, मिठास वाला मिठाई चाहिए, वो लेके जाइए घर से। कोयला हींग लेके जाइए साथ में। पहले कोयले में हींग और लहसुन डाल के थोड़ा सा धुआं कर दीजिए, फिर मंत्र जप शुरू कर दीजिए। ये तीसरे दिन आता है, काला रंग का जिन दिखाई देता है। ये जैसे ही तीसरे दिन होगा, ये जिन आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा और पूछेगा, मेरे आका आपने मुझे क्यों बुलाए हैं, क्या फरमाइश है आप बताइए। तो आपको बोलना है, मेरे सामने पहले ए जिन, ए हाफिज जिन, तू मेरे सामने पहले 3 वादा कर, आपको कहना है। तो वो जिन पूछेगा, मेरे आका बताइए कौन से 3 वादा करूं मैं। आपको बोलना है, जब मैं आपको आवाहन करूं तब आना है, जो मैं हुक्म करूं वो करना है। गलती से भी हमसे गलती हो जाए तब हमारे और हमारे परिवार या हमारे चाहने वाले का कभी नुकसान नहीं करना है। वो बोलेगा कि हुक्म मेरे आका, मैं ये वादा करता हूं। तब जाके आपको उससे पूछना है कि मैं अगली बार आवाहन कैसे करूं। आपको वो बताएगा कि ये शब्द का उच्चारण 3 बार करें, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और जो काम आप मुझे देंगे मैं करूंगा। बेहद ही आसान साधना है। ये 3 रात्रि की साधना है। अमावस्या जिस दिन है उससे 3 दिन पूर्व ही किया जाता है, या नौचंदी जुमेरात जिस दिन है उससे 3 दिन पूर्व ही किया जाता है, या पूर्णिमा जिस दिन है उससे 3 दिन पूर्व कर सकते हैं। ये साधना तरीका बेहद ही आसान है। मिठाई और हींग, कोयला को सुलगाना है पहले, उसके ऊपर थोड़ा हींग डालना है, थोड़ा लहसुन की कलियां डालना है, थोड़ा सा धुआं निकलेगा, मंत्र जप शुरू कर देना है। हाँ, सुरक्षा गहरा इसमें जरूरत है। हर तरीके के अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे काम आपके लिए करके दे देगा। सब काम करेगा ये। घर में झाड़ू बर्तन सब कुछ करने के लिए बोलोगी, वो सब भी कर देगा। आपकी पैर बेर दबाने के लिए बोलोगी, ये कर देगा, क्योंकि ये गुलाम के तौर पे भी काम करता है। ये भोग में दारू और मांस लेता है, बकरे की मांस लेता है। इससे बेहतरीन साधना हमने, जितने जितने लोग उम्मीद करते कि हमारी जो बुरे इच्छा है, बुरे मंशा है, उसे पूरा करने के लिए, इससे बेहतरीन साधना और कोई नहीं है। इसे गुलाम के तौर पे सिद्ध किया जाता है। कोई भी काम हो, ये बहुत ही तेजी से करता है, बहुत ही, मतलब मान लो आपको एक काम दिया, उसको 10-15 या आधा घंटे के अंदर कर देगा। ये ज्यादा समय लगाता ही नहीं है। ये साधना एक टाइम पे हमने खुद ही किए थे। बेहद जल्द ये साधक को सिद्ध हो जाता है। बस साधक के अंदर थोड़ा बहुत हिम्मत की जरूरत है। साधक को डरना घबराना नहीं है। कई बार ये साधना के समय में क्या है, डरावने शकल लेके आता है, लेकिन आपने सुरक्षा घेरे के अंदर बैठना है, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। और हमारी साधक, हमारी शिष्य जो होते हैं, उनको 24 घंटा हम सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज तक किसी भी साधक को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। वो लोग हम पे इतना भरोसा करके कहीं पे चले जाते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं। साधक ऐसे होते हैं, अपने घर के आजू बाजू में जो शमशान है वहां जाके बैठ जाते हैं हमारे भरोसे पे। आज तक उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया किसी शक्ति ने, क्योंकि जब साधक साधना में बैठते हैं तो हम यहां से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो घर बैठे साधना निडर निर्भीक होके करता है। साधना में जो सब चीजें दिखता है, जो डर दिखता है, वो डर सच में होता नहीं है। वो एक तरह का छल होता है। आपके साथ एक तरह का छलावा हो रहा है। सच में वैसा कुछ होता नहीं है। यही चीज जो साधक समझ जाता है, वो एक सिद्ध साधक बन जाता है। साधक के अंदर धैर्य, निडर होना जरूरी है, और पूर्ण विश्वास जिस साधक के अंदर कमी है, वो साधक कभी भी जीवन में सिद्ध साधक नहीं बन सकता है। साधक को एक सिद्ध साधक बनने के लिए निर्भीक, निडर और साथ में गुरु के ऊपर और मंत्र के ऊपर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। छोटा सा मंत्र है,
जिस भी साधक को ये साधना करना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करे। बहुत सारी साधनाएं ऐसे हमारे चैनल में फ्री में डाला जाता है और कुछ साधना ऐसे है जिसकी सामग्री के या मंत्र जगरे चढ़ावे के लिए दक्षिणा से लिया जाता है। पहले के समय में कई सारे ऐसे साधनाएं हम करके अपने जीवन में पैसों की तंगी तो दूर कर लिए और अपने दुश्मन की पहले से ही छक्के छुड़ा रखे हमने। आज लोगों की भलाई के लिए, लोगों की खुशी के लिए ऐसे साधनाएं हम डालते हैं। जय योगोर हाड़ू।